हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 3 जो आपका जाने वाला है लेक्चर नंबर 17 अकाउंटेंसी एज ए होल की। अगर हम बात करें आपकी अकाउंटेंसी 30 नंबर की सेक्शन आपको पता है हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, इट्स अकाउंटिंग टर्म, साथ में आपका हो जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरल, ट्रायल बैलेंस, लेजर, और अब आगे हम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हमने पढ़ना है आपका ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है और बैलेंस शीट। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, तो आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बताया था, इट इज द फर्स्ट स्टेप, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज योर सेकंड स्टेप। तो आप सबसे गुजारिश है जिन्होंने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे वो पर आई बटन को क्लिक कर लीजिए, आपको उधर से मिल जाएगा। और साथ में हमारी जीके के भी लेक्चर्स चल रहे हैं, अगर आपने वो भी नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर लें या आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में चल जाएं, उधर आपको सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, एक क्विक रिकैप दे देता हूं ताकि आपको याद आ जाए क्योंकि ये थोड़ा सा मिलता जुलता ही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो क्या था ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट था जिसमें हम वो खर्चे डालते हैं, कौन से खर्चे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जो हमारे प्रोडक्शन ऑफ गुड में मदद करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन में मदद करते हैं, सेल में नहीं। जैसे कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप कह सकते हो, जो आपने आपको परचेज करने में जो खर्चा हुआ वो भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपकी जो वेजेस लगी वो भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपकी फैक्ट्री की लाइटनिंग, अगर मैं अपनी फैक्ट्री की लाइट ऑन नहीं करूंगा तो काम कैसे चलेगा? तो जो फैक्ट्री का लाइटनिंग का भी खर्चा आपने ये भी नोट डाउन करना है, वो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर हमने बात की थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाला जाता है, उसको मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि कैसे अगर आपको क्वेश्चन आता है आपने कैसे सॉल्व करने, 3 क्वेश्चन किए थे, तो आप इसके लिए फर्स्ट पार्ट देख लें, सेकेंड पार्ट सॉरी। अब बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट का आपका सेकेंड पार्ट कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितनी देर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं बनाया, फर्स्ट पार्ट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपने अगर फर्स्ट पार्ट देखा है उधर मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, इन दोनों में से कोई एक उसका रिजल्ट होता है। और ये जो इसका रिजल्ट है इधर हम इसे कहां पे ट्रांसपोर्ट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितनी देर हमें इसका रिजल्ट नहीं पता होगा तब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट नहीं कर सकते। आगे जब मैं आपको इसका फॉर्मेट बताऊंगा आपको उधर पता चल जाएगा। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि इसमें भी हम क्या करेंगे? एक्सपेंसेस और इनकम डालेंगे, ठीक है। अब बिजनेस एंटिटी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग नॉट ओनली द ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। आपको पता है एक चीज होती है ग्रॉस, एक होती है नेट। नेट होता है सब कुछ काट कूट के भैया आप रेट बता दो, नेट वो चीज होगी, मतलब सभी के सभी एक्सपेंसेस काट दो तो वो नेट है। ग्रॉस हो गया अभी कुछ थोड़ी सी प्लस माइनस होना है, ग्रॉस वर्ड का ये मतलब है, ठीक है। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो था वो क्या बताता था? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। लेकिन हमारा बिजनेस चाहता है नेट प्रॉफिट पता करना, सारे एक्सपेंसेस काट कूट के हमारी पॉकेट में कितना आ रहा है वो हमें बताएगा नेट प्रॉफिट। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था वो हमें बताता था आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना लग रहा है, आपका खर्चा कितना हो रहा है प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराने में। लेकिन मैं ये बता दूं आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो कर लिया लेकिन बेचने में भी खर्चे लगते हैं। जैसे कि बेचने के लिए आप सेल्समैन हायर करोगे, बेचने के लिए आप शोरूम को सेटअप करोगे। आजकल शोरूम में लोग जाना पसंद करते हैं, कोई फैक्ट्री से तो सामान लेता नहीं है, ठीक है। तो शोरूम आपको बनाना पड़ेगा, शोरूम की लाइटनिंग अलग होगी, शोरूम में टाइल्स लगी हैं, शोरूम का सब कुछ अलग होगा, शोरूम के सेल्समैन अलग होंगे। तो अब जो बिजनेसमैन है वो चाहता है अपना नेट प्रॉफिट पता करना, तो वो कहां से पता करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हेंस
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो इसी कारण हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। क्या पता करने के लिए? क्या पता करने के लिए? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको हुआ है कि नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंटेन्स ऑल आइटम्स ऑफ, इसको ध्यान से पढ़ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? इनडायरेक्ट। ऊपर मैंने आपको वीडियो में बताया था कौन से डायरेक्ट होते हैं और कौन से इनडायरेक्ट। इधर मैं दिखा देता हूं एक बार फिर से। हमने ऊपर पढ़े थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो थे जो सिर्फ और सिर्फ कोर ऑफ बिजनेस से रिलेट करते हैं। मतलब जिसका आप व्यापार करते हो उसको, उसमें जो खर्चा हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमने ली थी एग्जाम्पल शू को प्रोड्यूस करने में जब जितना खर्चा हुआ वो हम डालेंगे डायरेक्ट में। लेकिन अब हमने शू को बेचना भी तो है, सिर्फ बना के थोड़ी रख देना है। जो हमने बेचने के खर्चा हुआ वो आपका कौन सा आएगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन सा खर्चा है? नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू, आप इधर से पढ़ सकते हो, डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ द कोर रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। दीज एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक्सपेंसेस कहां डेबिट किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अब मैं आपको जब लिस्ट बताऊंगा ना डायरेक्ट एक्सपेंस की, आप हैरान हो जाओगे। अगर कोई आप में से सोच रहा है बिजनेस स्टार्ट करने को तो सॉरी, उनका दिल टूट जाएगा इतने सारे खर्चे देखकर। तो इधर क्या लिखा है? indirect expenses and losses, indirect incomes and gain in addition to gross profit or gross loss pertaining to the accounting period. The difference is net profit और net loss. आगे हम पूरा एक क्वेश्चन करेंगे आने वाली वीडियोस में। अब पढ़ लेते हैं इसकी फीचर्स क्या है। पता चल गया ट्रेडिंग में क्या था? ट्रेडिंग में हम वो वाले खर्चे डालते हैं जो प्रोड्यूस करने में खर्चा हुआ, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वो खर्चे डालते हैं जो बेचने में, हमने बना तो लिया है, अब भाई बेचने में भी बड़ी सिरदर्दी है, तो वो जो खर्चे होंगे वो हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फीचर क्या आया इसका? इसका पहला फीचर आता है दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ट्रेडिंग कब बनता था? ट्रेडिंग बनता था लास्ट डे, तो ये भी तो लास्ट डे को बनेगा, डेट इज 31 मार्च। या उधर आपको ऑप्शन आएगा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, आपने ये लिखना उधर। तो कब बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। क्या मेन रीजन रहेगा? नेट रिजल्ट पता करने का बिजनेस का। आगे क्या लिखा है? इट इज अ सेकंड स्टेज। ये फाइनल अकाउंट की कौन सी है? सेकंड स्टेज है। ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट रेवेन्यूज आर शोन इन दिस अकाउंट। अब अभी मैंने बता दिया ट्रेडिंग में कौन से आते हैं, याद कर लो, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है। ट्रेडिंग में आपको आते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आते हैं? सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट। इट स्टार्ट विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाना है ना, तो इसकी स्टार्ट कहां से करना है? जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस था, जो उसका रिजल्ट था, उसका रिजल्ट क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? नेट प्रॉफिट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट, इधर सारे खर्चे लिखे हैं, ये आपके खर्चों की लिस्ट है। लिस्ट पेज छोटा पड़ गया, ठीक है, आप देख सकते हो कितने खर्चे हैं। अभी ऐसे और भी बड़े खर्चे होंगे जो इधर लिखे नहीं गए। तो आप देख सकते हो ये जो आपका खर्चा है सैलरी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक होता है सैलरी, एक होती है वेजिस। इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो। सैलरी होती है जो आप सेल्समैन को देते हो, वेजिस होती है जो आप लेबर को देते हो। ठीक है, मैं आपसे पूछूं वेजिस कहां पे आएगा? वेजिस आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। मैं आपसे पूछूं सैलरी कहां आएगा? ये बड़ी बार एमसीक्यू आता है इसलिए मैं बता रहा हूं। सैलरी आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर लिखा हो सैलरी एंड वेजिस, सैलरी एंड वेजिस, ये कहां पे आएगा? तो इसका रिजल्ट क्या आएगा?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो पहला वर्ड लिखा होगा ना आपने उसके अकॉर्डिंग देना है। अगर लिखा होगा वेजेस एंड सैलरी, अगर वेजेस पहले लिख दी है तो ट्रेडिंग अकाउंट। जो चीज पहले लिखी होगी आपने उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर देना है। होप की क्लियर होगा। आगे और खर्चे देखते हैं। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। ये कौन सा रेंट है? ऑफिस का। अगर उधर लिखा है ऑफिस रेंट तो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर उधर लिखा है फैक्ट्री रेंट तो कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब अगर आपको किसी भी खर्चे के साथ फैक्ट्री वर्ड दिख गया तो आपने कहां पे डालना है? ट्रेडिंग में। अगर आपको कोई भी एक्सपेंस ऑफिस के साथ दिख गया तो आपने डालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। आगे जो खर्चे हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रोड्यूस करने के तो काम आता ही नहीं है। ये आपने अब कोई पोस्टेज बाहर पोस्टेज करनी होती है तो उसके कोई खर्चे, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस। अगर लिखा होगा फैक्ट्री इंश्योरेंस तो ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लीगल चार्जेस, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड होता है सेल्स कैरेज, कैरेज ऑन सेल, सॉरी, कैरेज ऑन सेल्स। तो ये सेल के ऊपर है तो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लिखा होता है कैरेज इनवर्ड, ऊपर मैंने लिस्ट में दिया भी था, देख लेते हैं एक बारी, जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की थी। ठीक है, ये लिखा है कैरेज या फ्राइट इनवर्ड, ये आपका कहां पे आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर आता है सेल, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, गोडाउन रेंट, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स, फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस में आ गया बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑडिट फी। ये सारे के सारे आपके कौन से एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट। और ये जितने भी हैं ये सारी हैं इनडायरेक्ट इनकम। ज्यादा फर्क नहीं है, घबराने वाली बात कोई नहीं है। अगर रिसीव्ड लिखा है तो समझ आना इनकम है। जैसे कि इधर था आपका डिस्काउंट अलोड, तो ये आपका एक्सपेंस है, लेकिन इधर है आपका डिस्काउंट रिसीव, तो ये आपकी क्या है? इनकम। इधर था अगर इंटरेस्ट पेड, अगर इधर लिख दूं मैं इंटरेस्ट पेड तो आपका एक्सपेंस है, अगर मैं लिख दूं इंटरेस्ट रिसीव्ड तो आपकी इनकम है। ज्यादा फर्क नहीं है। इनकम आपकी कौन सी साइड आएगी? क्रेडिट साइड। क्रेडिट द इनकम किया था ना हमने नॉमिनल अकाउंट में, और डेबिट द एक्सपेंसेस। इस हिसाब से याद रखो, जहां जहां रिसीव्ड मिल जाए उधर समझ आना ये इनकम है और कोई फर्क नहीं है। अब हमने क्या किया था ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग में हमने किया था अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड की बड़ी आती है तो क्रेडिट साइड होती है इनकम, इनकम डेबिट होती है एक्सपेंस, एक्सपेंस से ज्यादा आती है तो हमारा क्या रिजल्ट आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन इधर अगर क्रेडिट साइड बड़ी आती है डेबिट साइड से तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट। और याद रखना, मैंने आपको बताया ना अभी कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आता है इस तरफ आता है। अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ग्रॉस लॉस इस तरफ आता है ट्रेडिंग में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग मैंने आपको ऊपर बताया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट का आपका रिजल्ट निकला है वो आपने कहां पे ट्रांसपोर्ट करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब एक क्वेश्चन कराऊंगा कंप्लीट उसमें क्लियर अप हो जाएगा। ठीक है, तो अपने से अल्टरनेटिव साइड्स पे ट्रांसपोर्ट कर देना होता है। अगर ग्रॉस लॉस क्रेडिट साइड होता है तो इसको डेबिट साइड कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। फिर उसके बाद जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसके बाद जब हम कंपेयर करते हैं, हमारा अगर समझ लो इधर क्रेडिट साइड का बैलेंस आता है 100, इधर का बैलेंस आता है 90, ये साइड कौन सी है?
इनकम, ये साइड कौन सी है, एक्सपेंस। इनकम अगर बड़ी होगी तो हमने एक्सपेंस साइड कितने डालने हैं, 10 रुपए, इधर 100 बराबर हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट। ये हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट। अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी आती है, फॉर एग्जांपल ये 100 आता है, क्रेडिट साइड हमारी आती है 90, तो इधर हमने बैलेंस करने के लिए 10 रुपए डालेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, नेट लॉस, क्योंकि एक्सपेंस हमारे ज्यादा है। ठीक है, होप की क्लियर होगा। इधर मैंने साफ साफ अक्षरों में लिखा भी है, इफ क्रेडिट साइड एक्सीड द डेबिट साइड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, इफ डेबिट साइड एक्सीड द क्रेडिट साइड इज इक्वल टू नेट लॉस। ठीक है, अब ऊपर हम लास्ट में पढ़ लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट हमने इसका रहने दिया था, अभी बता देता हूं। ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू रेकरिंग concerning current year, whether received or cash, all items of expenses whether paid or not are considered in this account, but no item relating to past and next year is included. ये जनाब कहते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ वो ही खर्चे, वो ही इनकम इधर लेनी है जो इस साल की होगी। मतलब कि अगर मैं 2020 टू 2021 का अकाउंटिंग पीरियड की बात करता हूं, जो भी मेरा खर्चा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक होगा, वो ही मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। अगर कोई खर्चा मेरा 31 मार्च के बाद वाला खर्चा है, वो इसमें मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। कोई मेरा खर्चा 1 अप्रैल 2020 से पहले वाला खर्चा है, वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। तभी हमें पता चलेगा इस साल का प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी के पैसे देने थे 2017 की 40,000 रुपए, और मैं उसकी पेमेंट कब कर रहा हूं, 2020 में। तो क्या अगर मैं इसमें से 40,000 माइनस करूंगा तो ये नहीं होगा कि मेरा इस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस साल तो क्या पता मुझे प्रॉफिट हुआ है, इस साल समझ लो मुझे प्रॉफिट हुआ 30,000, लेकिन अगर मैं ये 40,000 इसमें से माइनस कर दूं, मुझे तो नुकसान हो जाएगा 10,000 का। एक्चुअली मुझे इस साल तो प्रॉफिट हुआ है, ये खर्चा तो मेरा 2017 का है, तो उसमें मुझे लॉस हुआ था ये। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, आपने ये एक साल का ही खर्चा लेना होता है। फिर बात आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, इसके रिलेटेड कुछ आपसे पूछा जा सकता है। पढ़ लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, कुछ नहीं सर, ये आपने बताया हमें फर्स्ट स्टेज है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है सर, आपने बताया था ये आपके फाइनल अकाउंट के सेकंड स्टेज है। ये दोनों ही इनकम स्टेटमेंट के पार्ट है, ये भी नोट डाउन कर लो। हमने पढ़ा था पहले पार्ट में इनकम स्टेटमेंट और पोजीशनल स्टेटमेंट, दोनों ही इनकम स्टेटमेंट के पार्ट हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट स्टेप है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेकंड स्टेप है। इसका रिजल्ट क्या आता है, ग्रॉस। इसका रिजल्ट क्या आता है, नेट। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे डालते हैं, डायरेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से खर्चे डालते हैं, इनडायरेक्ट। सर अभी आपने सब कुछ बताया, ऊपर बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया तो कमेंट सेक्शन में लिखो। आगे क्या लिखा है, इट डज नॉट स्टार्ट विद द बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट तो पहला पार्ट है, इसमें कोई बैलेंस नहीं आता ओपनिंग, लेकिन इसका बैलेंस कौन सा आता है, पहला ग्रॉस प्रॉफिट। इसका जो भी रिजल्ट होता है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसपोर्ट करना होता है। इधर क्या लिखा है, इट्स बैलेंस इज ट्रांसपोर्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन जो इसका बैलेंस है वो हम ट्रांसपोर्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, वो अगली आने वाली वीडियो में जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे उसमें क्लियर कर दूंगा। अब पढ़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, जिसमें हम डायरेक्ट इनकम लेंगे। नेट प्रॉफिट क्या है, इज ए कॉस्ट दैट इज डिडक्टेड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपका हो गया जो डायरेक्ट वाला है, फ्रॉम द ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने माइनस कर लेना होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए ग्रॉस प्रॉफिट बड़ा होता है कि नेट प्रॉफिट बड़ा होता है, सर इसका आंसर है नेट प्रॉफिट बड़ा होता है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट होता है थोड़ा सा बड़ी अमाउंट, इसमें से जो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करोगे तब जाके नेट प्रॉफिट बचता है। ठीक है, फिर है ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बिफोर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड आफ्टर। जितनी देर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलेगा तब तक नेट प्रॉफिट नहीं निकलेगा, नेट प्रॉफिट बाद में निकलता है। इट इज कैलकुलेटेड टू नो द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड,
टोटल प्रॉफिट अर्न बताता है, ये एक्चुअल प्रॉफिट बताता है। इट इज कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट स्टेज, इट इज कैलकुलेटेड इन द सेकंड स्टेज। ग्रॉस प्रॉफिट इज इंडिपेंडेंट, नेट प्रॉफिट इज डिपेंडेंट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ही कम आएगा, देखो ग्रॉस प्रॉफिट में तो नेट प्रॉफिट का कोई हाथ नहीं होता, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट में हाथ होता है। ठीक है, मतलब जितनी देर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलता तब तक नेट प्रॉफिट नहीं निकल सकता। इसका मतलब हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट डिपेंड करता है ग्रॉस प्रॉफिट पे। तो आपसे यह भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये डाला है। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग एक्सेस कॉस्ट, हेल्पफुल इन नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट ट्रीटेड डायरेक्टली इन द बैलेंस शीट। ग्रॉस प्रॉफिट को हमने बैलेंस शीट में ट्रांसपोर्ट नहीं करना, लेकिन नेट प्रॉफिट को हमने बैलेंस शीट में ट्रांसपोर्ट करना है। इनमें से तो कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, तभी मैंने ये डिफरेंस डाला। ठीक है, मेरा काम यही है कि आप तक कंसेप्ट पाऊं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है हमारा एक ही मोटो है, कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। अगर आपने कंसेप्ट पा लिया, मार्क्स आपकी ओर खुद दौड़ते हुए आएंगे। अब लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस। क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? भाई इसकी इंपॉर्टेंस है टू फाइंड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फाइंड करो। टू फाइंड टोटल एक्सपेंसेस, इसके आपको पता चल जाता है कि कितने एक्सपेंसेस हैं। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ये रिड्यूस करने में मदद करती है। देखो जैसे कि ऊपर है, मुझे पता चला मेरे इतने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। मैंने देखा मेरे टेलीफोन चार्जेस आ रहा है 900 का बिल। टेलीफोन चार्ज क्या आ रहा है? 900 का बिल। मैंने सोचा मैं जियो का रिचार्ज कराता हूं ना, अनलिमिटेड वाला, उसमें तो मेरा सिर्फ 3 महीने का जितने का भी है 400 का ही चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो इधर से मुझे पता चल जाता है कि मैं अपने खर्चों को कैसे रिड्यूस करूं। फिर आता है टू फाइंड द रेशियो बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड सेल, और नेट प्रॉफिट और सेल के बीच में रेशियो भी ये फाइंड आउट करने में मदद करता है। होप कि क्लियर होगा। तो अब आगे है आपके लिए होमवर्क पार्ट। क्या है होमवर्क पार्ट? पहला क्वेश्चन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम आर रिकॉर्डेड इन। ये तो मैंने 10 बारी चिल्ला चिल्ला के बता दिया इस लेक्चर में, तो इसका आंसर सही देना, जो गलत देगा उसको बड़ी मार पड़ेगी। आगे है सेकंड पार्ट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आर ट्रांसफर्ड टू डैश साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है वो कौन सी साइड पे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के? डेबिट की क्रेडिट? तो जिसको आंसर नहीं पता ऊपर कर ले, जहां पे मैंने आपको फॉर्मेट बताया है उधर लिखा हुआ है, जिस साइड लिखा होगा वो आपका आंसर है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हर एक प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर एक जरूरतमंद स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।